सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन की जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है ना वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी और ये आप किस तरीके से ले सकते हैं ये भी, और किन लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए ये भी। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहला तो आपको ये देखना होगा जो विटामिन ई होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए, खास करके अगर आप बोलें कि हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको लेने से हमारा स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। हमारी जो स्किन होती है ना उसकी जो इलास्टिसिटी होती है कोलेजन से मिलती है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई हम प्रॉपर तौर पे रोज़ लें या हमें डाइट से मिलती रहे तो हमारी बॉडी में कोलेजन का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है और स्किन की इलास्टिसिटी भी बरकरार रहती है। सेकंड, जो हमारी बॉडी में ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन हमारे सेल में जाती है ना किसी ना किसी तरीके का डैमेज हो जाता है। विटामिन ई जो है ना इस डैमेज को रिवर्स करने का बहुत ज़्यादा काम करती है। और यही जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना आपकी स्किन पे या हमारे बॉडी पे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स लाती है। मतलब स्किन का जो रिजिड हो जाना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। अगर आप विटामिन ई लेंगे तो आपको ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अनदर, अगर आपको किसी भी तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होती है, या तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है आपका, या बीपी आपका बढ़ गया है, इन सबको रिड्यूस करने का काम जो है ना विटामिन ई करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। विटामिन ई जो है ना हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को रिड्यूस करता है, बीपी को रिड्यूस करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी मैनेज करता है। तो अगर आप रेगुलर तौर पे विटामिन ई या तो अपनी डाइट से लें या फिर सप्लीमेंट लेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, विटामिन ई जो है ना ये एक हमारे लंग्स पे जो पोल्यूशन से होने वाला इफ़ेक्ट होता है उसके खिलाफ एक शील्ड की तरीके से काम करता है। मतलब कि पोल्यूशन, आपके एरिया में बहुत पोल्यूशन है, अस्थमा मतलब लोगों को हो रहा है सांस की मतलब पॉल्यूटेड एयर की वजह से, तो विटामिन ई इज़ वेरी इफेक्टिव क्योंकि ये आपके लंग्स को इम्यूनिटी प्रदान करता है और आपके लंग्स को बचाता भी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी भी टीनेज गर्ल्स हैं जो भी या कोई महिलाएं हैं जिनको पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनके लिए विटामिन ई इज़ वेरी गुड, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल लेने से या आपको किसी भी सोर्स से विटामिन ई लेने से आपके पेनफुल पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है या आपको जो क्रैम्प्स आते हैं उससे बहुत अच्छे से निजात मिलेगी। खास करके जो गर्ल्स होती है ना टीनेज, उन लड़कियों को खास कर सनफ्लावर सीड्स ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि सनफ्लावर सीड्स जो होता है ना वो रिच इन विटामिन ई है और आपको पेनफुल पीरियड्स में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये लेने से आपको पीरियड्स में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को फैटी लीवर हो गया है, फैटी लीवर उन लोगों को जिनको अल्कोहल की वजह से नहीं अदर रीज़न से फैटी लीवर हुआ है उन लोगों के लिए विटामिन ई इज़ गुड, क्योंकि ये जो विटामिन ई है हमारे लीवर के चारों तरफ जो फैट का डिपोजिशन हुआ है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना हम लोग चीज़ें याद करते हैं भूल जाते हैं, या हम क्या बोले कि हमारी मेमोरी वीक हो गई है, या फिर ओल्ड एज की वजह से अल्जाइमर की प्रॉब्लम, चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, तो विटामिन ई इज़ गुड क्योंकि विटामिन ई को लेने से आपकी मेमोरी भी इन्हांस होगी और अल्जाइमर की प्रॉब्लम भी कम होगी। और जो भी आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर पड़ गई है या कुछ भी, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है या बोन्स की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उन लोग के लिए भी विटामिन ई इज़ वेरी गुड क्योंकि विटामिन ई लेने से उनको जॉइंट पेन की या कई बार होता है ना जॉइंट को मूव करने में प्रॉब्लम आती है, तो इट इज़
वेरी गुड सॉल्यूशन। अगर आप विटामिन ई को रेगुलर तौर पे लेंगे तो आपको जॉइंट की पेन की प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं होगी। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ई इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर इनफर्टिलिटी। कई बार क्या होता है मेल्स में या फीमेल्स में कोई ना कोई रीज़न की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप विटामिन ई को रेगुलर तौर पे लेंगे तो आपकी ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे आप विटामिन ई ले सकते हैं। जनरली तो जो व्हीट जर्म ऑयल होता है, या फिर मैंने आपको बताया सनफ्लावर के सीड्स हैं, बादाम है, पीनट्स है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है। अगर आप इसको रेगुलर तौर पे लेंगे रोज़ तो आपको कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। सब्जियों में अगर आप देखें तो पालक, टमाटर एंड ब्रोकली, इट इज़ रिच इन विटामिन ई। साथ ही साथ फ्रूट्स में एप्पल, कीवी एंड एवोकेडो, ये चीज़ें अगर आप रेगुलर तौर पे लेंगे ना तो आपकी बॉडी की विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल सोर्स से या फिर आप गोली के रूप में विटामिन ई लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, कभी भी विटामिन ई को 3 महीने से ज़्यादा एक बार में नहीं लेंगे, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा एक बार में लेने पर ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और ये टॉक्सिसिटी कर सकता है। बट अगर आप नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, मतलब सब्जी से, फ्रूट से या सीड से, तब आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो 3 महीने एक बार लेकर के आपको स्टॉप होना पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली ये साल भर नहीं ले सकते। अब इसका आता है कितना आपको लेना चाहिए। इसका 20 mg या 40 mg का कैप्सूल इज एनफ फॉर अ डे रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है। कोशिश कीजिए नेचुरल सोर्स से लीजिए, अगर नेचुरल सोर्स से नहीं ले सकते हैं तभी विटामिन ई के कैप्सूल्स आप लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, इन आर्टिफिशियल सोर्सेज जो मतलब गोलियों के रूप में आते हैं। पहला तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं दीजिए बिल्कुल भी, या जो एंटीकोगुलेंट जो खून को पतला करने की दवाई खाते हैं वो भी विटामिन ई के कैप्सूल ना खाएं। और साथ ही साथ जो अगर आप बच्चों को विटामिन ई के कैप्सूल देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही दीजिएगा। और कोई भी लोग ईजिली इसको ले सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।